है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको साथ कर रहा हूं चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन हमेशा रहता है कि मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया में क्या डिफरेंस है और हमें कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। और अभी जो ये पूरा चल रहा है भी लोकल फॉर वोकल, तो इस चीज को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं मैं कि किससे हम इंडियंस को भी फायदा हो रहा है और कौन से प्रोडक्ट्स लेने में जो है इंडिया को ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ऑल इन ऑल मैं ये मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ये टर्म्स को आपको थोड़ा और इन डेप्थ बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। बस बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है कि मेक इन इंडिया एक कैंपेन है, मेक इन इंडिया, जो कि मोदी जी ने चालू किया था, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी सही इनिशिएटिव था, ताकि जो बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं जिनको भी अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचने हैं, अगर वो इंडिया में ही उनको बनाते हैं, इंडिया में ही उनको लाकर बेचते हैं इंडियन मार्केट में, इंडिया में ही बनाकर, तो उनको जो है फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ कस्टमर्स को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा लोअर प्राइसेस का रहेगा कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स जो बाहर बन के आ रहे हैं। आपको अगर नहीं पता है तो इंडिया में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, यानी कि जो टैक्स लगता है प्रोडक्ट्स पे, जो एक फुल्ली मेड प्रोडक्ट पे, तो वो काफी ज्यादा है, 100% तक है कुछ कुछ केस में। तो यानी कि जितना आपका प्रोडक्ट का प्राइस है उतना ही ऊपर टैक्स, तो प्राइस जो है डबल होके इंडिया में आती है। ये इसलिए किया गया है ताकि कंपनीज जो है और ज्यादा प्रोत्साहित हो इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह लगाने में। उससे होगा क्या कि हमारे इंडियन जो लोग हैं उसको एक तो काम मिलेगा काफी ज्यादा, उसके अलावा इंडिया की रिसोर्सेज अगर यूज होगी और इंडिया के लोग अगर काम करेंगे तो स्किल सेट बढ़ेगी हमारे इंडिया के जितने भी एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, जो भी। और उसके अलावा क्योंकि ये सारा माल मसाला इंडिया में ही बन रहा है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो भी कंपनीज को ज्यादा मिलेगा और अल्टीमेटली लेकिन जो यूजर्स है उनसे चार्ज उनको कम लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के ज्यादा नहीं चार्जेस होंगे उनके, और उसके अलावा इंडिया में ही बने हुए प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बेचेंगे, तो आप इजीली जो है उसको स्टोर वगैरह कर पाओगे और आप जो है अकॉर्डिंग टू जितना डिमांड है उतना आप अपना सप्लाई वगैरह जो है बना सकते हो, क्योंकि आपको घर ही पे ही बनाना है, कहीं बाहर से लेके नहीं आना है। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कंपनीज को भी बहुत बड़ा फायदा है अगर वो इंडिया में अपने सामान बनाते हैं। तो अब आते हैं मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया में। तो आजकल काफ़ी सारे जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, चाहे वो Xiaomi हो, Realme हो, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, Oppo, Vivo, OnePlus, ये सारे ब्रांड्स ने इंडिया में जो है अपना पूरा का पूरा एक फैक्ट्री बोल तो खोला हुआ है, जहां पर वो लोग जितने भी फोन्स हैं काफ़ी हद तक मेक इन इंडिया कैंपेन के थ्रू जो है इंडिया में बनाते हैं। अब उसमें छपा होता है मेड इन इंडिया। अब ये मेड इन इंडिया का क्या मतलब होता है? देखो, मेड इन इंडिया का अगर मैं एकदम सीधा सिंपल भाषा में कहूँ तो जरूरी नहीं है कि मेड इन इंडिया मतलब कि उसका हर चीज इंडिया में बनाओ। मेड इन इंडिया का जो ठप्पा है आप उन प्रोडक्ट्स पे भी लगा सकते हो जिसका पार्ट्स, यानी कि जो ये पीसीबी है, मदरबोर्ड है, जो भी है, छोटे छोटे बैटरीज है, चाहे प्रोसेसर है, ये भले ही बाहर कंट्री से आए हो पूरे बने, लेकिन क्योंकि फोन पूरा का पूरा बन के नहीं आया है तो उसको जो है यहाँ पर असेंबल करते हैं इंडिया में और फिर ठप्पा लगाते हैं मेड इन इंडिया। तो वही है, अगर आप पार्ट्स इंडिया में नहीं भी बनाते हो, पार्ट्स बाहर से लेके आते हो पर उसको असेंबल इंडिया में कर लेते हो, तो आपको मेड इन इंडिया ठप्पा लगाने का जो है राइट मिल जाता है। और ऐसा ही काफी सारे ब्रांड्स करते हैं कि इंडिया में काफी सारे ऐसे आउटलेट्स या फैक्ट्रीज टाइप्स खोले हुए जहां पे पार्ट्स वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं और लाके वो फैक्ट्री के अंदर जो है सारा माल मसाले को एक साथ जोड़ के ये जो पूरा का पूरा एंड फोन रेडी होता है। तो इससे जो है ठीक है, डेफिनेटली हमारे इंडियन वर्कर्स को जो हेल्प मिलती है, पर हम इससे और बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। यहां पर आप अगर ध्यान दोगे तो कुछ कुछ कंपनी, जहां पर मैंने सैमसंग के कुछ फोन्स देखे हैं जहां पर पीछे मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा होता है इंस्टेड ऑफ मेड इन इंडिया, और जब भी वर्ड ये मैन्युफैक्चर्ड जुड़ जाता है ना इसके साथ, तो इसका मतलब है कि इवन जो अंदर के पार्ट्स है वो भी काफी हद तक इंडिया में ही बने हुए होंगे। अब मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि 100% वो इंडिया में बना है, पर मैन्युफैक्चर्ड वर्ड यूज आप तभी कर सकते हो जब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बनाओ और ना सिर्फ असेंबल हुआ बल्कि उसके जो अंदर के पार्ट्स है वो भी इंडिया के अंदर ही बनाए गए। तो ये जो है हमारे इंडिया के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉइज हैं उनके स्किल सेट बढ़ेंगे, उनको भी ये सब चीजें बनानी आएगी। ऑब्वियसली जो वर्कर्स है वो तो बढ़ेंगे क्योंकि काम ज्यादा मिलेगा लोगों को, एंड नो डाउट यहाँ पर लैंड वैंड अक्वायर करेंगे, कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है इंडिया की काफी ज्यादा बढ़ेगी और दाम तो ऑब्वियसली जो फिर एंड यूजर्स को कम मिलेगा ही, क्योंकि सब माल मसाला इंडिया में तैयार हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ ये जो तरीका है जो कंपनीज जो बड़ी बड़ी यूज कर पा रही है ताकि हमको इतने
चीप रेट्स में जो है फोन्स वगैरह दे पा रही है, जो कि बाहर कंट्रीज में आप देखोगे तो काफी हाई रहता है। सेम प्रोडक्ट का दाम आपको बाहर थोड़ा ज्यादा मिलेगा, इंडिया में कम मिलेगा आईफोन्स को छोड़ के। पर यही बाकी कंपनीज यही तरीका बेसिकली इस्तेमाल करती है, कुछ जो है इंडिया में पार्ट्स लाके असेंबल करती है और वो भी सही है। बस आप ये चीज के लिए वॉच आउट करना जहां पर जो ना मेड इन इंडिया लिखा है ना मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा है। एक जमाना था जब लोग इंपोर्टेड बोल के खुश होते थे कि ओ भाई ये तो इंपोर्टेड सामान है, पर अब ऐसा समय नहीं रहा है। अब बेस्ट ये होगा कि अगर हम मेड इन इंडिया और हो सके तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाली चीजें ज्यादा खोजें, ताकि जो है हम और सपोर्ट कर पाए अपने जो इंडियन जो भी बनाने वाले हैं, ताकि और कंपनीज इंस्पायर हो और ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। क्योंकि पूरा अल्टीमेटली जो है कस्टमर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर उनको दिखेगा कि मार्केट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो सारी कंपनीज देखना एक के बाद एक इंडिया में पार्ट्स तक भी बनाने लगेगी। और ये ऐसा ऑलरेडी हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज OnePlus वगैरह है, फिर Realme वगैरह है, ये है चाइनीज कंपनीज, पर इंडिया में काफी हद तक अपना जो है माल मसाला बना रही है, तैयार करी, क्योंकि उनको इंडियन माइंडसेट पता चल रहा है धीरे धीरे कि वो होम ग्रोन प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ऐसा ही बस होना चाहिए कि हम अपने चीजों को सपोर्ट बहुत ज्यादा करें। और स्पेशली अभी टफ टाइम्स में जहां पर बहुत ज्यादा नौटंकी चल रही है पूरी दुनिया में, और स्पेशली जहां से पूरा माल आता है जो कि चाइना, वो तो बहुत ही ज्यादा पता नहीं बदतमीजी पे उतर आया है। एनीवेज, प्लीज बी वोकल फॉर लोकल जैसा मोदी जी ने कहा है, और प्लीज अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स को यूज करो। मैन्युफैक्चर्ड को ढूंढोगे तो ज्यादा सही रहेगा, पर मेड इन इंडिया को भी आप सपोर्ट कर सकते हो। बस अगर आप ले रहे हो तो एक बार पूछ लेना कि मेड इन इंडिया का मतलब क्या, पार्ट्स बाहर से आए हैं या फिर एक्चुअली सब कुछ अंदर बना है, ताकि आप थोड़ा और मतलब आपको भी पता लगेगा कि हाँ क्या एक्चुअली इंडिया में बना है और क्या ये लोग ने मेड इन इंडिया बस असेंबल करके ठप्पा मार दिया है। पर होपफुली आप इस वीडियो से जो है कुछ नया सीख पाए हो और आपको कुछ नई ज्ञान प्राप्त हो गई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करके वीडियो को बता दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ पर नए हो। बगल में दबा दो वो नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको फ्यूचर के सारे वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन एक एक करके टिंग टिंग मिलती रहे। और बस इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।